दोस्तों MS न्यूज़ हासी आपको यहाँ पर करनाल में खाप ब्राह्मण खाप रजिस्टर्ड हरियाणा के तत्वाधान में आज 17 मार्च 2024 रविवार को डॉक्टर मंगल सेन सभागार के अंदर एक हरियाणा के सभी ब्राह्मण समाज के लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अंदर वक्ताओं ने कहा कि आज की परिस्थितियों के अंदर हमें अपने समाज को इकट्ठा करना चाहिए और एक मंच पर इकट्ठा होना चाहिए ताकि राजनीति के अंदर जो हमारी जो इस समय राजनीति पार्टियां ब्राह्मण समाज की अपेक्षा कर रही है, उसके लिए ज़रूरी है लोकसभा व विधानसभा चुनाव के अंदर आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर ब्राह्मण समाज को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाए और ब्राह्मण समाज उसी की सपोर्ट करेगा जो उनके हकों की लड़ाई लड़ेगा और उनको अधिक से अधिक लोकसभा व विधानसभा चुनाव के अंदर टिकटें देगा। दोस्तों MS न्यूज़ हासी आपको यह ब्राह्मण खाप मैं कहूँगा कि ये दिखाए कि ये किस प्रकार ये आज यहाँ पर आयोजन किया गया। दोस्तों MS न्यूज़ हासी आपको ये पूरे हरियाणा से हिसार, महेंद्रगढ़, नारनौल, पानीपत, यमुनानगर, अम्बाला व पूरे हरियाणा से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों MS न्यूज़ हासी आप सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा है करनाल से डॉक्टर मंगल सेन सभागार के बाहर से। दोस्तों भगवान परशुराम की जय। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय खाटू नरेश की जय, भगवान परशुराम की जय। वही दूसरे लोग जैसे बड़े बड़े संगठन 1 मिनट में आंदोलन कर देते हैं, ऐसा काम करे वो काफिर बैठते हैं, वो चर्चा करते हैं समाज के बारे में, वो राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं, वो 1000 कोस दूर जाएंगे तो मिले बगैर वापस नहीं आएंगे। तो हमारे अंदर ये हमारे समाज में बहुत बड़ी कमी है, जिससे डिटैच होते जा रहे हैं, हमारी अटैचमेंट खत्म होती जा रही है, जिससे हम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। तो हमारा जो ये लोग जो बोलते हैं ना, पाखंड की जो बात करते हैं, हम सनातनी, हम सनातन, हम हिंदू, ये हिंदू, ये ब्राह्मण, हिंदू तो ये एक ही चीज है। हम किसी को जब बात करते हैं साफ सफाई से रहने की, रसोई में साफ रहने की, घर में सफाई रखने की, भाई वास करते हैं भगवान, उसको भी लोग पाखंड मानते हैं। लेकिन आप एक ऐसी कौम है जो हर चीज को शुद्ध रखते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे समाज हो। लेकिन आज के जमाने में आपकी सुझाई गई बातों पर लोग क्या कहते हैं, ये पाखंड है, ये छुआछूत है, ये गलत है। वो छुआछूत नहीं है, वो आपको कह रही है कि साफ रहो, साफ खाओ, साफ पहनो। ये हमारी संस्कृति कहती है, हमारा हिंदुत्व कहता है साफ सफाई। तो मेरा ज्यादा राजनीतिक परिचर्चा की जो बात है, मैं तो यही कहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल जो ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट देता है, यानी हमारे हिसाब की, हमारे हिस्से के, हमारे बंटवारे की जो 15%, 14%, 13% जो भी बनता है, जो राजनीतिक दल हमारे को अपना हिस्सा देता है, हमारा हिसाब बनता है, जहां भी हमारा ब्राह्मण भाई खड़ा हो हम उसकी मदद करें। और अशोक जी ने जो ये मुहिम छेड़ी है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत बड़ा रूप जो है, हम तो मानते हैं हम बहुत बड़ा संगठन जिला हिसार में खड़ा कर सकते हैं। हमारे रामफल भाई है, सचिव हैं, पिंकी शर्मा है, वो फौजी साहब है, हमारे श्रीधर जी है, डॉक्टर साहब हैं, बहुत से लोग हमारे आज भी जो है आए हैं, राज्यपाल सरपंच खरबड़ा से बहुत लोग आए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, सिर्फ भाषण के लिए नहीं आया जाए। सिर्फ भाषण के लिए लोग आते हैं, भाषण देने के लिए, ये कमी है हमारे समाज में बहुत बड़ी। मैं वहां जाऊंगा और भाषण दे के आ जाऊंगा, सुनेगा कौन? अरे सुनने वालों को साथ लेकर आओ मेरे भाई। भाषण देने के लिए तैयार है सब, लाइन में लगे हुए 200 आदमी भाषण देंगे। अरे 200 के साथ स्ट्रेंथ क्या है, पॉपुलेशन क्या है, किसको लेके आया आप, क्यों नहीं लेके आए? खर्च लगता है क्या? समाज से ऊपर खर्च को मानते हो? सहयोग, समर्पण और त्याग जब तक आपके अंदर नहीं होगा, संगठन खड़ा नहीं हो सकता। अगर संगठन खड़ा करना है
तो त्याग, तपस्या और सहयोग ये सब चीजें जरूरी है। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो भाषण तो कोई भी दे सकता है, भाषण हम भी दे सकते हैं, भाषण दूसरा भी दे सकता है, लेकिन समाज के लिए समर्पित होना पड़ेगा, समाज के लिए त्याग करना पड़ेगा। अगर आप समर्पित नहीं है, अपनी जेब की तरफ देखोगे, अगर किसी को यहां नहीं लेके आओगे तो इससे तो बढ़िया यही है आप अपने घर में रहिए। छोड़ दीजिए ऐसी बातों को, राजनीति क्योंकि ऐसे कमजोरी साबित होती है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, चाहे कितने से कितना बड़ा लीडर यहां बैठा हो, चाहे इसमें आयोजक भी हो, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो ऐसे आयोजन करने की भी जरूरत नहीं है समाज को। तो समाज को मैं यही कहूंगा, अगर लड़ना है तो मजबूती से लड़िए, अपने साथ लोगों को लेकर आइए ताकि दूसरों को दिखाई दे। राजस्थान उदाहरण देते हैं लोग, राजस्थान का, राजस्थान में 10-10 और 12-12 लाख ब्राह्मण इकट्ठे हुए, जिससे यह सरकार झुक गई। सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा जी को बनाया वहां के ब्राह्मणों के लिए। जय भगवान परशुराम की। मैं देखियो भाई, ज्यादा कुछ कह गया हूं, अगर किसी भाई को ठेस पहुंचती हो तो मैं माफी चाहूंगा स्टेज के माध्यम से ही, लेकिन मैं ये कहता हूं लीडरशिप की बजाय समाज में जुटो, समाज से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करो और समाज के बारे में बताओ। आप अग्रणी हैं, अगर ऐसे ही हम भाषण के लिए आते रहे तो हमारे से कुछ नहीं होने वाला। जय भगवान परशुराम, जय हिंद, भारत माता। अगर हमारे ब्राह्मण को टिकट मिलती है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पहला सुझाव तो ये है, चाहे वो किसी भी कंस्टिट्यूंसी का हो और कहीं से भी खड़ा हुआ हो। नंबर 2, आज हमारे समाज में अगर कोई किसी प्रकार की विपत्ति आती है और हम इकट्ठा नहीं होते हैं, तो आज हमारी ये पोजीशन है, अगर हम मांग पत्र देते हैं तो 5 आदमी इकट्ठे नहीं होते, उनको भी इकट्ठा करने के लिए 5-7 आदमी, मांग पत्र से ज्यादा आज हमारी औकात नहीं है। आज हम इतने पिछड़े हुए हैं। तो उसके लिए जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं, आप हिसार से ले लीजिए, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूं। अगर हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी सभा बनी हुई है और उसकी जगह कोई दूसरी सभा है, तो उस पहली सभा वाला कोई भी यहां नहीं मिलेगा आपको। तो हमें ये ब्लॉक सदर पर, गांव सदर पर हमारे को इकट्ठा होना चाहिए और वहां सभा बनानी चाहिए और हमारे को वहां इकट्ठा होकर के हमें अपने समाज के प्रति दूसरे समाज को साथ लेकर के चलना होगा। अकेला चलना कभी बाहर नहीं छोड़ सकता, इसलिए दूसरे समाज को भी हमें साथ रखना पड़ेगा। जितनी सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं, उन संस्थाओं को अपने अपने क्षेत्र के अंदर सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे, दूसरे समाज को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी दूसरा समाज हमारे साथ में लड़ सकता है। साथ लगेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इन सभी के साथ साथ में हमारे को चाहिए कि हमारे जितने भी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, शिक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे और हम गरीब बच्चों के जो होशियार हैं उनके शिक्षा के ऊपर में हम ध्यान नहीं देंगे, वो किसी भी पद पर आते हैं वो ब्राह्मण समाज को भूल जाते हैं। आज तक कोई भी हरियाणा में एक ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जिसने अपना नाम ब्राह्मण समाज के लिए पूरे हरियाणा में लिया जाता हो। वो हो सकता है थोड़े से एरिया में वो काम करता हो और उसके बाद वो पद पर बैठते ही वो सब भूल जाता है कि ब्राह्मण भी हमारे समाज में रहते हैं और हम ब्राह्मणों की ही संतान हैं। किसी भी जाति के या किसी भी वर्ग के आप किसी आदमी को ले लो, हर वर्ग में कोई ना कोई नेता ऐसा हुआ है जिसका पूरे हरियाणा में नाम लिया जाता है। मैं किसी जाति का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं आप अपने मन में झांक के देखो, हर जाति का, चाहे वो जाट समाज है, चाहे वो रोड समाज है, चाहे वो सैनी समाज है, सारे समाजों में ऐसे व्यक्ति 2-4 जरूर हुए हैं पूरे हरियाणा में जिनका नाम पूरे हरियाणा में लिया जाता है कि उन्होंने अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ समर्पण किया है। लेकिन हमारे को भाग्य की विडंबना है कि ब्राह्मण समाज में अभी तक ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ जिसका नाम पूरे हरियाणा में लिया जाता हो और पूरे समाज के लिए उसने काम किया हो। इसी को सिर्फ आगे रखते हुए मैं इतना कहता हूं कि आप लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप ब्राह्मण समाज को दिल से
कोई भी आदमी को पदाधिकारी जब बन जाता है तो वो ब्राह्मण समाज के लिए सोचे कि मैंने ब्राह्मण समाज को इतना ऊंचे उठाना है कि मेरा नाम पूरे हरियाणा में रहे और ब्राह्मण समाज इसमें उन्नति करे, और किसी भी तरह का कोई भी हम दूसरे समाज के लिए सोचे, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ज्यादा सोचे। जब तक हम और हमारी अपनी ताकत अंदर से पैदा नहीं होगी तब तक कोई भी आपको नहीं पूछेगा, कोई भी आपको बुलाएगा नहीं। हम अपने आप में रोते रहे चाहे चिल्लाते रहे, ऐसे ही रहेगा। आपको सबसे पहले अपने आप को उठाना है कि हम ब्राह्मण समाज को किस तरीके से इकट्ठा करें, और जब तक हम अपने आप को खुद को अंदर से बुलंद नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी तरीके से उन्नति नहीं कर पाओगे। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पीछे एक उर्दू शायर ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ब्राह्मण समाज के लोगों, आप अपने आप को इतना उठाओ ऊंचा कि आपको खुद पूछने आए कि आपको क्या चाहिए, क्या आपकी तमन्ना है। मैं इसी के साथ धन्यवाद करता हूं आपका, आपने मुझे। ये इनका कोई व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे लिए किया हुआ है, मेरे लिए किया हुआ है। मैं दिल्ली से आया हूं, मेरे लिए किया हुआ। मेरे को ये महत्वपूर्ण लगा, मेरे को आई एक भावना आई कि भाई मेरे लिए किया हुआ। मैं आया हूं यहाँ पर बार बार इस बारे में कहना कि भाई चाय पी रहे, पानी पी रहे, सबके पास पैसा है, पी सकते हैं, बाहर इतने ढाबे खुल रहे हैं, यहां पर आओ, अपने परिवार की बात करो। मैं जब यहां पर आया, मेरे को यहां पे 2-3 चीज बड़ी अच्छी लगी। एक तो इस मंच को साझा करने का निमंत्रण दिया भाई ने। मैं कि नाम नहीं जानता इन सबका, किसी का भी, पहली बार मिल रहा हूं आप लोगों से भी। दूसरी बात, यहां पर कोई नेता नहीं है, कोई यहां पे कुर्सी नहीं है इस मंच के ऊपर कि भाई ये लोग बैठ गए हो। अरे भाई इसकी खूबसूरती को देखो, आप खूबसूरती नहीं देख रहे, इसके अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं। आज इस हरियाणा खाप को बनाने का इन लोगों ने एक प्रयास किया। प्रयास के बाद आज हम यहां खड़े हुए हैं, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि भी सब आप लोग यहां बैठे हुए हो, सबकी भावनाएं मेरे जैसी है, तभी तो आप बैठे हो यहां पर, और इसी वजह से आए भी हो। तो देखिए, सुझाव की जहां तक बात करते हैं, हमारे समाज के अंदर ये समस्या है। मैंने भी 2016 में किया था, रेणुका बहन जी भी हमारे यहां पर बीच में आई हुई, इनसे भी इस बारे में कई बार डिस्कशन हुआ। भाई समस्या ये आती है कि मैं भी गया था करीब 35-40 गांवों में ये करने के लिए। हर ब्राह्मण के पास जाते ये कहते हैं भाई मैं तो कर लूंगा, और का देख लिए। अरे भाई आप लोग अपनी बात की गारंटी लो कि भी मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे को किसी ने रोका अच्छा बनने से। मैं तो कर सकता हूं ना, मैं दूसरे का ठेका नहीं लेना चाहता, मैं कर सकता हूं। मेरे को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, मैं अपने आप आ गया। मेरे भाई ने कर रखा प्रोग्राम, औरों ने मिलकर कर रखा प्रोग्राम। आज की बात बता दूं, अभी जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो मेरे को, मैं ददर से इन भाइयों के साथ भी मिलके आया, तो एक व्यक्ति हो रहा था हमारे साथ गाड़ी के अंदर, सिर्फ इस बात से इस ऑडिटोरियम से वापस चला गया कि वो मारता तो न्योता नहीं दे रखा, मैं नहीं जाया करता। भैया किसका प्रोग्राम है, जो किसी के लड़के की सगाई का प्रोग्राम ना, किसी की चोरी की गोद का प्रोग्राम ना, भाई किस चीज का निमंत्रण है? ये गलत बात है। लोग कहते हैं भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। भैया आप लोगों ने, कितने व्यक्तियों ने इस समाज के लिए अपनी तरफ से किया, इस बात के ऊपर वो करो। अब मैं आपको सुझाव देता हूं, ज्यादा समय नहीं दूंगा। भाई गुस्सा आ गया था, माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के बुरा मत मानिए उनको। देखो जी, सबसे पहले तो मैंने एक डाटा कलेक्शन के ऊपर काम कर रहा हूं मैं, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अपने ब्राह्मण समाज का डाटा कलेक्शन किया जाए। वो जो फार्म है, मैं आप भाइयों के नंबर ले जाऊंगा, सबको व्हाट्सएप पे या व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा दिए जाएंगे। उसमें गांव का नाम, जिला और तहसील, गोत्र, कितने मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, कितने स्कूल गोइंग है, कितने एजुकेशन करके बेरोजगार हैं, उनकी व्यवसाय क्या है, उनका आय का स्रोत क्या है, उन आय के स्रोत में वो बीपीएल में आते हैं या हायर में आते हैं। ये डाटा कलेक्शन जब हो जाएगा तो एक तीर से कई निशाने होंगे। जैसे सबसे पहले तो नंबर ऑफ वोटर कितनी है हमारे किस विधानसभा क्षेत्र में, अगर मैं तो वो मैं दे दूंगा। अब उससे ये भी होगा कि हम अपने बिजनेसमैन भाई हैं उनको दे सकते हैं, जैसे कि कोई LIC एजेंट है तो अपने ब्राह्मण भाई से ही हम LIC कराएं। इसी प्रकार की कई चीजें होंगी।
तो वो मैं इन भाइयों के माध्यम से दे दूंगा। और पुनः बार बार धन्यवाद आप लोगों के आने का, आप लोगों की भावनाएं देख के बड़ा अच्छा लगा, और भाइयों का भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया, धन्यवाद। और नंबर कोई मेरे को भाई साहब ऐसा वो दे देना जरिए जिससे मैं सबके नंबर दे पाऊं। ठीक है जी, धन्यवाद। वो आए अपना संबोधन दे, जय भगवान शर्मा अम्बाड़ा। सुरेंद्र शर्मा जी। आ जाओ। ओम जबलग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। आज के इस ब्राह्मण महाधिवेशन में पधारे हुए समस्त हरियाणा के प्रांत से, गांव से और जिले के सभी ब्राह्मण बंधुओं को बहुत बहुत अपने दिल से नमस्कार करता हूं। ये जो अधिवेशन है, आप इसकी संख्या को देख के अंदाजा लगाइए कि क्या यह अधिवेशन किस दिशा में चल रहा है। समय कम मिला है मुझे बोलने का, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी वाणी को अंदर आओ फटाफट। ये मैं आपसे अपील करूं कि आप अंदर आ जाओ। उन के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, मंच के माध्यम से नमस्कार करता हूं। मैं ये कहूंगा कि हम संख्या पर ना जाएं। यहां जो लोग बैठे हैं ब्राह्मण समाज के, एक एक व्यक्ति के पीछे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या के आदमी के पीछे है। संख्या की आप लोगों के पीछे कोई कमी नहीं है। आज जो राजनीतिक चर्चा के बारे में यहां पर इकट्ठे हुए थे, आज हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है राजनीतिक तौर पर इकट्ठे होकर के हम प्रयास करें, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर हमारे समाज का प्रेशर बढ़ाएं कि हमारे समाज से कितने लोगों को वो टिकट दे करके लोकसभा का चुनाव लड़ाते हैं, आगे आने वाले असेंबली के चुनाव में कितने लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं। हम इसके लिए प्रयास करें, तब हमारी ताकत का पता लगेगा। अपनी पूरी ताकत हम इस चुनाव के अंदर लगा दे। मैं किसी पार्टी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। जो पार्टी ब्राह्मणों को पूरा मान सम्मान देती है, ब्राह्मणों को बढ़िया तरीके से टिकट देती है, हमारी हिस्सेदारी पूरी हमें मिलती है, उसके साथ हम खड़े हो और ब्राह्मणों का मान सम्मान बरकरार जो रखे, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके चले। और जो ब्राह्मणों को तुच्छ मान करके चलता है, हमें पीछे की ओर धकेलता है, हम उन लोगों से दूर रहे। तो हम प्रयास, लोकसभा में हम किस पार्टी को समर्थन दें, कौन हमें टिकट देगा, किसको वोट दें, जबकि हमें आयुर्वेदिक इलाज करना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि हमारे पास, ब्राह्मणों के पास प्लेयर कितने हैं। सबसे पहले हमें आंख बंद करके जितने सज्जन आज आए हुए हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि सारे लगोड़ बांध के, जिनके अंदर राजनीतिक इच्छा है, चुनाव लड़ने की सोचे। चुनाव लड़ेंगे, कोई रास्ता निकलेगा। और बिना कलम की ताकत के, बिना कुछ, आप अगर खिलाड़ी नहीं है तो आपको क्रिकेट की टीम में कोई चुन नहीं सकता। हम सिर्फ ये सोचे कोई दल हमें वैसे ही टिकट दे देगा और वैसे ही हमें ताकत दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि जो भाई राजनीतिक सोच रखता है उसको तो लड़ना ही लड़ना है, जो नहीं रखता है वो भी तैयारी करे। और बगैर चुनाव लड़े आप सीख नहीं सकते। सिर्फ सोचने से, सपने देखने से आपकी समस्या का समाधान नहीं है। अगर कोई भी, जब तक हमारे भाइयों में से कोई ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण के नाम से अपने को स्थापित नहीं करेगा, तब तक भला नहीं होगा। इसलिए भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ पहुंचने पर। कौन कहता है आसमां फट नहीं सकता? कौन कहता? तो देखिए मेरी बात सुनो, जितने बैठे हो यार, आधे रह गए, पहले तो इससे ज्यादा थे, डबल थे। हमसे कम तालियां तो बजा दियो, देखो से ना जवाब। कौन कहता है आसमां फट नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। ये आयोजकों के लिए बात कही है मैंने।
मैं आपको एक बात बता दूं, ये ख्वाब का सुने, ये जैसे हरियाणा में प्रदेश की हो गई, सभी प्रदेशों में बढ़ाओ, राष्ट्रीय सतर पर बढ़ाओ, तभी आपकी हमारी एकता हो सकती है। दूसरी बात, जो सरकार की तरफ से ब्राह्मणों को भिन्न भिन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूं। पहले जो त्यागी तगे थे उनको ओबीसी कर दिया हमारे में से। अभी पीछे एक ब्राह्मण के नाम से, भगवान परशुराम के नाम से महाकुंभ किया करनाल में ही, वहां पर अर्चकों का एक और मंडल बना दिया, उनके लिए अलग से व्यवस्था दे दी। अरे ब्राह्मणों को तोड़ा जा रहा है। इसी विषय में मेरी एक कविता है, जरा ध्यान से सुनिए। यदि आपको इस जीवन में, तो ये आयोजक जो है, इन्होंने, मैंने देखा है पूरी स्टेट में हर जिले में घूम घूम करके और सभी सम्मानित व्यक्तियों को निजी तौर पर एक एक आदमी को बुला करके ये लाए हैं। बहुत बड़ा प्रयास है, मैं इनको धन्यवाद साधुवाद देता हूं। इस देश को आजाद कराने में और राष्ट्र के निर्माण में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं ज्यादा अतीत में नहीं जाऊंगा, लेकिन न मैं वो बात दोहराऊंगा जो आप लोग यहां कह चुके हो, लेकिन इतना जरूर है कि आप वो बात याद करो जब 23 स्टेट होती थी और 13 मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते थे, 54% IAS और IPS ब्राह्मण होते थे, और आज उस स्थिति का आकलन करें, वो कहां पर कमी रही है, इस चीज का हमने आकलन करना पड़ेगा जरूर। आज राजनीतिक माहौल है, हालांकि ब्राह्मण सभाएं जितनी भी हैं हमारी पूरे हरियाणा की, सभी गैर राजनीतिक है और हम कहते भी हैं, लेकिन राजनीति के बगैर तो हमारा चूल्हा भी नहीं चलता। और जितनी पार्टियां हैं हमारे लिए, सभी पार्टियां सम्मानित हैं और सभी पार्टियों के नेता हमारे लिए सम्मानित हैं। मैं इस मंच से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमने आज तक किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि अभी तो चुनाव होने बाकी है, अभी टिकटों का भी फैसला नहीं हुआ। जब ये टिकटों का फैसला हो जाएगा, हम सारे जितने भी संस्थाएं हमारी, सभी संस्थाओं के अध्यक्षों को बुला करके बैठ करके डिसाइड करेंगे कि हमने किस दिशा में जाना है। हाँ, एक चीज जरूर है, हमें दर्द है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी ये करनाल की सीट है कि ये ब्राह्मण सीट रही है। अब ये 16वीं लोकसभा में 12 बार ब्राह्मण यहाँ पर चुन करके आया है संसद के अंदर, क्योंकि एक सिर्फ बीजेपी ने तो टिकट डिक्लेयर की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कांग्रेस की अभी बाकी है। हम कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी सभी शीर्ष नेताओं से मिले हैं डेपुटेशन के तौर पर, लेकिन हमने किसी को समर्थन नहीं दिया। हम हुड्डा साहब को भी मिले हैं, शैलजा जी को भी मिले हैं, रणदीप सुरजेवाला जी को भी मिले हैं, और माननीय जो मुख्यमंत्री अब हैं हमारे नायब सैनी जी, इनसे भी हम मिले हैं, सबसे हमारी बातचीत हुई है। लेकिन मैं मंच के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, हमने किसी को भी समर्थन नहीं दिया। ये समर्थन की जो बात आएगी, सभी संस्थाएं बैठ करके ये निर्णय लेंगी, अकेला जिले सिंह पिचौलिया नहीं लेगा। तो इसलिए हाँ, इतना दर्द जरूर है कि करनाल की सीट का जो हमें, कि जो ये ब्राह्मण सीट रही है, भाई इस पर हमें जरूर एक दर्द है। भाई ब्राह्मण को मिलना चाहिए था। हमने कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी ये बात रिक्वेस्ट करी थी कि भाई एक सीट तो हमारी करनाल की तो परंपरा सीट है, उसके बाद एक सीट और हमारे को दी जाए। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों पार्टियों ने ये वादा किया था कि भाई हम 2-2 सीट लोकसभा में आपको देंगे, और विधानसभा में हमने 15 सीट मांगी है। अब वो तो आगे की बात है कि भाई
आगे हम कहाँ तक कामयाब होंगे इसमें। लेकिन मैं आपको एक अपील करने के लिए यहाँ जरूर आया हूँ कि भाई अगर राजनीतिक लाभ आपने प्राप्त करना है तो आपने संगठित होना पड़ेगा, 100% संघर्ष करना पड़ेगा और त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष पे नहीं होगे, त्याग नहीं करोगे, हमें राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकता। मैं पुनः जितने भी भाई यहाँ पर आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भगवान परशुराम की बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जो भगत जी सब भगत भगवान के हैं, परशुराम जी के, मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो आपकी इच्छा है वो प्रभु परशुराम जी से आप निवेदन कर लें, वो आपका कार्य पूरा होगा। मेरे को बहुत बड़ा विश्वास है। मैं बुजुर्ग के नाते से आपको सबको आशीर्वाद देता हूँ और इसी उम्र के हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत पुराना राजनीतिक खिलाड़ी भी रहा। मतलब मुझे मैंने खुद अपना इलेक्शन की भी नहीं सोचा, मैंने साथ दिया। और मैं आपको भी, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अपने बड़ों का, अपने साथियों का साथ ज़्यादा से ज़्यादा दो और यहाँ आना, खाना, समझाना और गाना सभी प्रकार का बहुत बढ़िया इन्होंने अशोक जी ने यहाँ रखा। और लेकिन गडकरी जी की बात सुन करके मुझे वो बात याद आ गई कि ब्राह्मण गरीब है और भूखा है। ये भूखापन आपने दिखाया है और ये कुछ नीति यहाँ की भी थोड़ी गलत है कि हम खाने बटने के यहाँ जिस प्रयोजन से हम आए हैं वो प्रयोजन हमारा पूरा नहीं हो पाया। प्रिय साधनों, मैं आपको ये बहुत दुख, मेरे को बहुत दुख हुआ कि हम खाने के लिए कर्म सब भूखे भी हैं तो हम व्रत भी रखना जानते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम, हमारी नीति है, हमारे विधान है, हम शास्त्र जानते हैं, हम गीता का जब पाठ करते हैं और हमने जो है कोई भी निस्वार्थ होकर के अगर हम सेवा करते हैं तो वो सफल हो जाएगी। निस्वार्थ होकर के आप ये मत स्वार्थ बनाओ कि ये एमएलए हमारा कुछ नहीं करेगा, इसने कुछ नहीं किया और अपना है, तो उसका साथ दो निस्वार्थ भाव से। और सुनो, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, छोटा परिवार नहीं। किसी भाई ने कहा 9%, नहीं, 30% से ऊपर हमारा परिवार है। जोगी ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण, जांगड़ा ब्राह्मण, पांचाल ब्राह्मण, कुलियन ब्राह्मण और झिमर ब्राह्मण, कुम्हार ब्राह्मण और ब्यागी ब्राह्मण, ये सभी ब्राह्मण है। सुनार ब्राह्मण और ये सभी ब्राह्मण हैं। पंडित जी ने, क्या नाम, सूर्यवाहन शर्मा जी ने, मैं उनका बहुत, प्रभु दयाल जी का साथ था। हमने एक मंच बनाया था पंडित जी के में, उसमें सूर्यवाहन जी जींद वाले ने, वो गुजर चुके हैं, आज स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसके अंदर कि हम अपने इतिहास को बता रहे थे। हमारे इतने मुख्यमंत्री इस प्रकार, हमारे प्रधानमंत्री थे इस प्रकार हमारे थे, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। कारण क्या है साथियों? हमने अपने संस्कार भूले, अपनी संस्कृति को भूला, सदाचार को भूला। और हमारे बुजुर्ग अभी इस बात को कह रहे थे कि ये हमारे ब्राह्मण संगठन है। मैं आपको बताता हूं कि आप ब्रह्म का अध्याय ही जो बात से जो ब्राह्मण होता है, आपका समाज के लिए, देश के लिए बड़ा उपयोग रहा है। आप ही इस देश के स्तंभ को और ज्यादा मजबूती, सदाचार से संभाल सकते हो। तो मैं यहाँ आप सबसे एक गुजारिश करता हूं कि कई प्रकार अपने बात करने में, कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हो जाती है, साथियों अपने मन में यहाँ से कोई कटुता न लेके जाए और इस बात को करें कि हम अपने संस्कार, संस्कृति, अपने युवा बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके, क्योंकि 40 साल के अनमेरिड बैठे हैं, ये कहते हैं संगठन बनाओ, संगठन बनाओ तो हमारी बच्चों की शादी नहीं होगी,
हमारी वोट कैसे बढ़ेगी बताओ? बढ़ेगी तो वोटें। अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको शिक्षित करो, और एक भेद जो पढ़ने की जिनकी छाती भी हो जाती है, छाती हो जाती है, उनके तलाक हो जाते हैं 2 महीने में, 6 महीने में, साल में। मैं गारंटी से कहता हूँ, जितनी देर के में बुढ़िया बैठी औरतें, 50% ब्राह्मण की औरतें बैठी है। क्यों बैठी है? ब्राह्मण एक दूसरे से राजीनामा नहीं करते, बोला इसे देखूंगा, भाई इसका पानी काट दूंगा। तो भाई अपना जो है बच्चों की शादी, शिक्षा, और भाई जो संगठन का काम है उसको भी देखो। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। आओ विचारे हम सभी। सम्मानित मंच, यहाँ सभागार में बैठे सभी हमारे भाई बहन, मैं सिर्फ क्योंकि 2 मिनट मिली है, इन 2 मिनट में ही बताना चाहूंगी कि हम क्या थे। आज जो हम खुली सांस ले रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की देन है, और जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। तो उन चीजों को भूल के हम अपनी बिरादरी को धड़े के रूप में मान रहे हैं। हम एक संगठन में नहीं चल रहे, हम अपने आप को हमने क्या किया, एक धड़ा बना लिया कि ये मेरा धड़ा, ये मेरा धड़ा, और जिसके कारण हम अपनी एकता भूल रहे हैं। मैंने चुनाव में कई जगह चुनाव में की है, मैंने खुद भी चुनाव लड़ा है। उस चुनाव में भी मैंने ये अनुभव किया है कि हम एक नहीं है, हम धड़ों में विभाजित हो चुके हैं। जिसका धड़ा मजबूत उसकी राजनीति मजबूत। तो सबसे पहले तो यही अनुरोध करूंगी कि आप धड़े में ना रह के एकजुट सत्ता में आ जाए। यदि सत्ता मजबूत होगी तो धड़ा भी मजबूत होगा। मैं तो सिर्फ यही अनुरोध करूंगी और यही प्रार्थना करूंगी कि आप अलग अलग छोटे छोटे माध्यम में ना भटके एक गठित संस्था में आ जाओ। चाहे वो खास संस्था है, चाहे सिर्फ एक ही संस्था होनी चाहिए हमारी, वो है ब्राह्मण एकता। जहां ब्राह्मण एकता होगी वहां हम विद्यमान होंगे, और जहां हमारी शक्ति होगी वही हमारा परचम लहराएगा। दूसरा एक और मेन मुद्दा है जो यहाँ मुझे नहीं किसी ने बोला, मैं बोलना चाहूंगी। जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी हमारी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। एक ऐसा परिवार बनाएं, साल में या 6 महीने में एक सम्मेलन कराएं जिसमें हमारे युवा बच्चे आए, युवा लड़कियां, युवा लड़के आए, ताकि जो अदर बिरादरी में शादी हो रही है वो रुक जाए। सबसे बड़ा तो यही है कि जो हमारी अदर बिरादरी में शादी हो रही है वो बंद हो जाए। ये जरूर होना चाहिए। दूसरा एक और है कि बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर गीता के संस्कार डालें। यदि आप अपने लड़का और लड़की के अंदर भगवत गीता या भगवान या किसी के भी संस्कार डालोगे या अपने महापुरुषों के संस्कार डालोगे तो आपको शिक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। आपको जरूरत नहीं होगी कि मुझे समय का दे दिया गया है, तो बस यही कहूंगी लास्ट में कि आपको जरूरत नहीं होगी कि अपनी लड़की को, अपने लड़कों को समझाएं। आप बचपन में ही उसको ऐसे संस्कार डालें कि वो अपने धर्म से विपरीत जाए ही ना। मेरे विप्र बंधु, मातृशक्ति, मेरे युवा भाइयों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आज अशोक भाई जी और इनकी पूरी समिति बधाई की पात्र है कि इन्होंने ये आयोजन रखा। एक बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छा प्रयास किया ब्राह्मणों को एकत्रित करने का, और राजनीति में उनकी भागीदारी, ये विषय है। आज पूरे दुनिया और देश का नेतृत्व ब्राह्मणों ने किया और करता रहेगा। महर्षि चाणक्य से लेकर के आजादी की लड़ाई में जो पहली फांसी लगी थी वो मंगल पांडे ब्राह्मण थे। महर्षि चाणक्य ने जो देश को, दुनिया को दिया, पूरे देश को अखंड भारत का एक बिगुल बजाया, वो ब्राह्मण थे।
और पेशवा बाजीराव मल्हार, जिन्होंने ये करके दिखाया कि ब्राह्मण कोई भूखा या ब्राह्मण कमजोर नहीं है। अपनी थाली छोड़ करके वो एक अक्षत्रिय की जो छत्रसाल महाराजा थे उनकी सहायता के लिए पहुंच गए थे और विजय प्राप्त की थी। तो ब्राह्मण किसी भी दृष्टि में कमजोर नहीं है। रही बात राजनीतिक भागीदारी की, मैं अपना ही पहले उदाहरण देती हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ, और जब मैंने देखा कि हमारे ब्राह्मणों की भागीदारी राजनीति में कम है, तो मैंने भी अपने घर में अपने बच्चों से बात की और मेरे बच्चों ने कहा, दो बेटे दोनों विदेश में रहते हैं, कि माँ राजनीति एक दलदल है। जो आप सच्चाई ईमानदारी की बात करते हो वो राजनीति में नहीं है। तो एक तरफ मेरे सामने एक आराम का जीवन था और एक तरफ संघर्ष का, और मैंने ये त्याग की सोची, ये मेरे अंदर भावना आई कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ब्राह्मणों को आगे नहीं करेंगे, तो हमारी स्थिति कमजोर होती जा रही है और कमजोर होगी। और आज मैं अपनी नौकरी के साथ साथ, अपनी एक शिक्षक होने के दायित्व के साथ साथ बेरी हलके से, जो कि मेरे नाना जी का क्रम क्षेत्र रहा, और उन्होंने जो एक सपना देखा था बेरी के लिए, उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैंने बीड़ा उठाया है। बेरी हलके से विधानसभा में भागीदारी का, कि वहां से मैं इलेक्शन लड़ूं और चुनाव में, और इतना लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, वहां के सब मेरे साथ आए हैं जज्जर से बहुत से भाई, वो कहते हैं कि बहन जी बहुत बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस के जो नेता 30 साल से 6 चुनाव के प्लान हो चुके, वो वहां पर काबिज है, लेकिन मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं। मेरा जीवन में एक सूत्र है, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ती हूँ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती हूँ, और मेरा ये संकल्प है, आज ये मंच से दावा भी करके जा रही हूँ कि हर हाल में विजय हासिल करनी है, आसुरी शक्तियों को परास्त करना है। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अच्छी सोच के लोग हैं, उनको संगठित करना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब ब्राह्मण फिर से, जो कभी भाइयों ने बताया कि पूरे देश में काफी संख्या हमारे मुख्यमंत्रियों की होती थी, जब हम अच्छी सोच के साथ और निस्वार्थ रूप में हम राष्ट्र हित में लगेंगे, देश की सेवा में लगेंगे, तो निश्चित तौर से हम विजयी भी होंगे और अपनी भागीदारी भी ज्यादा बढ़ाएंगे। युवा बच्चों से मैं अपील करती हूँ कि सब युवा बच्चे आगे आए। जो एक भाई ने मंच से कहा कि कोई नाराज है, मैं बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। आज एक हमारे जो युवा भाई थे, उन्होंने कहा कि जो रूठे हुए हैं या हमसे नाराज है, हम उनको मनाए प्यार से, बार बार उनके पास जाए, जरूर एक दिन ऐसा आएगा वो हमारा साथ देंगे। तो आप सब सभी कि जितने भी हमारे उच्च पदों पर हमारे बच्चे विराजमान हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारे जितने भी बड़े पद हैं, उन प्रतिष्ठित पदों पर हमारे ब्राह्मणों के ही बच्चे हैं पूरी दुनिया के। तो आज भी हम कम नहीं है किसी से। राजनीतिक भागीदारी की जो बात है, मेरी बच्चों से अपील हुआ, हमारे जो बच्चे हैं, कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे राजनीति में आए। जब तक राजनीति में अच्छी सोच के लोग नहीं आएंगे, तो राजनीति जो दूषित है जो वो रहेगी, और हमने उसको स्वच्छ करना है। ईमानदारी से, सच्चाई के साथ आगे बढ़े तो वास्तव में हमारी विजय होगी, और हमारे भी हरियाणा में एक बहुत बड़ा हमारा वर्चस्व होगा। हमारा दायित्व बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम राजनीति में अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी बनाए। भारत माता की। और चाहूंगा कि मेरे युवा साथी खास तौर से ध्यान दें, बदलना होगा हमें। बदल डालो, पलट डालो तुम जीवन की कहानी को, बदल डालो, पलट डालो तुम जीवन की कहानी को। मन से जुड़ना मेरे अपनों, छोड़कर तुम नादानी को। गलतियां होती हैं, बड़े डांटेंगे, हमें सुननी भी चाहिए डांट उनकी,
बड़े हैं ज्ञान की ज्योति जो सदा जगमगाती है। न घबराना अंधेरों में ये हमको राह दिखाती है। मेरी तरह तुम भी सिरोधार्य करो वरिष्ठों की वाणी को। मन से जुड़ना मेरे अपनों छोड़कर तुम नादानी को। मान्यवर जी, एक राजनीतिक अपंगता मैंने देखी है मेरे ब्राह्मणों की। मैं उसका साक्षी हूँ। बरवाला में सभा हुई थी, आप सभी को ध्यान होगी बात। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री महोदय काफिले को संबोधित करने के लिए आए हुए थे और वहां पर मंच पे गाड़ी के अंदर बस जो सनरूफ वाली बस थी, 3 लोग वहां पर खड़े हैं और उसमें क्या हुआ कि एक कुछ ऐसा टिप्पणी कर सकती हमारे समाज के व्यक्ति के ऊपर। और हमारे वहां पर एक रक्षा के प्रहरी हमारे सभी के परिचित हैं और वहां पर वीडियो में देखना हुआ ऐसे खड़े हैं। व्यक्तिगत बात हुई थी मेरी उनसे। वो राजनीतिक अपंगता दर्शाती है हमारी, कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी दिखाती है। ऐसी कमजोरी ना रहे हमारे अंदर। सभी से निवेदन, मैं पल्ला विसार के आपसे सहयोग समर्थन मांगता हूँ। हमारी भी राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। मेरे आदर्श मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे नाना जी और लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। और आप सबसे अपेक्षा रखती हूँ कि जो मेरा ये राजनीतिक जीवन है इसमें मेरा सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो इस अशोक भाई की सोच है, जो इन्होंने सोच के मुताबिक आज ये ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया है, इनकी सोच के ऊपर मैं फूल चढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी सोच। ब्राह्मण के पास ना धन की कमी है और ना बल की कमी। बल में कम नहीं है, धन में कम नहीं। कमी है तो ब्राह्मण के विचारों में है। हम दूसरे के साथ विचार मिलाकर चलना चाहते हैं, अपनों से दूरी बनाते हैं। तो मैं आप सबको आज ये अपील करता हूँ कि ये जो इस तरह का विचार है, आज इस करनाल की भूमि से विचार त्याग कर जाएं और अपना अपना ही होता है, उनसे विचार मिलाकर चले, दूसरों से नहीं। दूसरी, मैं EBPC पर आऊँगा क्योंकि वो तो बात आंधी है नहीं। मैंने एक साल 2 महीने से समाज के 241 बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे, करनाल जिला ब्राह्मण सभा के प्रधान सुरेंद्र बड़ोत्ता जी और पिछले ये युवा जो मेरे साथ खड़े हैं, जिनकी विचारों पर इन्होंने 112 बच्चों को तो ज्वाइन करा दिया। इनके लिए हम इनका बहुत बहुत और 114 बच्चे शुक्रवार को, ये शुक्रवार था, ये ज्वाइन होते होते रह गए। मैं इनको बड़े नम्रता से अपील करूं कि ये कह रहे हैं अशोक जी के सोमवार मंगलवार को, मैं आजोर के मंगलवार की बजाय सोमवार को इनको ज्वाइन करें। आपकी बहुत मेहरबानी। और फिर रहेंगे हमारे टैक्स वाले 19 बच्चे, 6 बच्चे पंचायत अधिकारी और 4 बच्चे रहेंगे हमारे मंडी सुपरवाइजर और वेटिंग थे। उनका केस डलवाकर उनको अभिषेक ज्वाइन करा दे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये तीनों मेरे साथ। बस इतनी सी बात मैं इनसे करूँ, अपील आपसे भी करूँ कि भाई अपना अपना ही होता है। एक मैंने नारा दिया था, मारा कौन जो हमारी बात करे, और हमारी बात तो मारा ही कर सकता है,
दूसरे घर की आंच। इसलिए आप महारा का विचार पे आ जाओ ताकि हम आगे बढ़े। अब मैं इनको एक, मेरे बच्चे आ रहे हैं, मैं इनको एक सम्मान देना चाहता हूँ। आइयो भाई, वो कहाँ है बच्चे? ये सम्मान श्री हरिराम दीक्षित जी को दिया जाए। ईबीपी जी के यही सत्रोत्र है, इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। ये सम्मान श्री हरिराम दीक्षित जी को समर्पित किया जाए। ये ब्राह्मण रत्न है, इनको ही सम्मान का अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। बोल भगवान परशुराम की जय। पगड़ी बांध लीजिए आप। सारे कह रहे हैं आप बढ़ता आपका बंदा कीजिए और किसका आपके प्रेरणा तो सारे। बोले भगवान परशुराम की जय। आप भी तो मारे हो तालियां लगा के स्वागत करना पड़ेगा। ले लो, आप ले लो। नमस्कार आपको जी। हाँ जी, एक और प्रोग्राम में सही हो गया। ओहो, आगे ला जी, आगे सो लाख लोग हैं हरियाणा के अंदर और 28 लाख लोग एक प्रयास एक आदमी कर रहा है, चाहे उसका शरीर अशोक के नाम से जाना जाता है, चाहे सुरेंद्र के नाम से, चाहे हरिराम दीक्षित जी के नाम से, चाहे जिले सिंह पचौरिया के नाम से, चाहे और भी कोई भाई, सारे के सारे हीरे हैं और अपनी अपनी जगह सबकी चमक है, चाहे वो कैथल का है, चाहे वो जींद का, चाहे करनाल का, चाहे पंचकुला का। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस तरह के प्रयासों को बिसराया ना जाए, कमी निकाली ना जाए, इनके साथ हाथ से हाथ मिला के प्रयास किया जाए कि 28 लाख के 28 लाख इकट्ठे हो जाएं सारे के सारे। और उस प्रयास के अंदर मेरा आप लोगों से यहाँ सुजेशन मांगे, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये लोग युवा हैं और ठीक ढंग से चल रहे हैं, आप भी सब समझदार हैं, तो कोई ना कोई इस तरह के प्रोग्राम में आपकी तरफ से भी कोई ना कोई योगदान होना चाहिए, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से हो। जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, सलाहों से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम किसी के पास मेहनत करने की ताकत है तो इनके साथ भगवान परशुराम की जय। एक बार फिर जोर से भगवान परशुराम की जय। धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा हरियाणा खाप के प्रेस प्रवक्ता भाई सुशील गौतम जी आए, अपना 1 मिनट के लिए अपना संबोधन दे। भाई सुशील गौतम जी। सुशील गौतम। आदर और मान सम्मान के योग्य मेरे
नौजवान साथी और बुजुर्ग, मैं हरियाणा खाप प्रवक्ता होने के नाते आज यहाँ कोने कोने से आए सभी बंधु, इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और बड़ा ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारे अध्यक्ष जी ने जो ये आयोजन किया, ये बहुत ही सराहनीय और सफल आयोजन रहा। और इस आयोजन पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता रही है कि यहाँ पे हर वो भाई जो बोलना चाहता था सभी को मौका मिला। यहाँ हर कोई नेता था, हर कोई अध्यक्ष था, सभी यहाँ ब्राह्मण साथी अपनी बात कहने का मौका मिला। और मेरा तो ये कर्तव्य बनता है कि मैं दोबारा से आपका करनाल पहुंचने पर बहुत बहुत बधाई। और जो भी आप लोगों ने फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष उसका विवेचन करके जो भी अग्रणी नीति बनाएंगे, हम सब उनके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा रामफल शर्मा जी, ये पूरी हिसार से टीम आई है। ये पूरी टीम की तरफ से रामफल शर्मा जी 1 मिनट के लिए कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, बिरादरी के सामने वो प्रार्थना करें। रामफल शर्मा जी। भगवान परशुराम की जय। मैं सभी भगवान परशुराम के वंशजों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। 11, 12 और 13 अप्रैल को छुट्टी है 3 दिन। यदि आप लोग सब सहमत हों तो इस हार में हम ब्राह्मण अधिवेशन करना चाहते हैं। ये ना हो उस दिन कोई भी ब्राह्मण भाई ये ना हो हरियाणा में कोई अपना कार्यक्रम रखे। यदि आप सहमत हैं तो रखें, नहीं ना। 11, 12 और 13 3 दिन छुट्टी है। 3 दिन में से उसमें कोई भी आप दिन तय करें, उसी दिन रख लेंगे। 3 दिन छुट्टी है, उस दिन हिसार में करेंगे कार्यक्रम। 12 तारीख को हिसार में कार्यक्रम करेंगे, उस दिन कोई भी भाई अपना कार्यक्रम ना रखे। भगवान परशुराम की जय। और उस दिन सभी भगवान परशुराम के जो भक्त हैं, अभी हमारे सबसे बुजुर्ग युवा आए हुए थे, उन्होंने कहा था सभी भक्तों से निवेदन है 13 की बैसाखी है, 13 को चलो 13 को रख लो। भाई सरपंच साहब कह रहे 13 को बैसाखी है, 13 को रख लो। भाई आप सभी आए, उसमें कोई भी सभा छोटे से छोटी भी हमारी जो सभा है वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें बैठ करके एक निर्णय लेंगे, क्योंकि आज तो एक तो समय का अभाव था। चाहे 2 दिन बैठ जाना, लेकिन उस दिन अपना कोई भी एक एजेंडा लेकर के उठना। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। बोलो भगवान परशुराम की जय। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे जिला के प्रधान भाई सुरेंद्र बड़ोत्ता जी आए, अपना संबोधन दे, दमदार संबोधन दे। भाई सुरेंद्र बड़ोत्ता जी। धन्यवाद वकील साहब। बोलो भगवान श्री परशुराम की, बोलो भगवान श्री परशुराम जी की, बोलो भगवान श्री परशुराम जी की। भविष्य के लिए मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं अपने छोटे भाई जो हमारे ब्राह्मण खाप हरियाणा के प्रधान हैं, भाई अशोक शर्मा सिरसल जी, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने सारे हरियाणा में, सारे जिले में अलग जगाई और उसका देखो रिजल्ट ये रहा। आज आप हम सब इकट्ठे हुए और अपनी बात खुले मन से कहने का हमारे को मौका मिला। मैं भाई को पुनः फिर आभार व्यक्त करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। आप ऐसे ही अपना कारवा चलते रहें और आपको भगवान परशुराम जी की कृपा पर बनी रहेगी। यह मेरी आपसे गुजारिश है। आप अपने काम में आगे बढ़ते रहें। आपकी पूरी टीम, खाप के हमारे प्रधान जी अशोक शर्मा जी, प्रवक्ता सुशील गौतम जी, महासचिव गुलाब जी और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं। और मैं एक और गुजारिश करता हूं, जो आज का सभी ने उस अनुभव के अनुसार अपनी बात रखे। बात रखने के बाद जब आप किसी रिजल्ट पर पहुंचे, किसी को समर्थन देना है ना देना है,
वो कमेटी गठित करके आपकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हो। मेरा एक सुझाव आपसे ये भी हो, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व भी हो और उसकी कमेटी की मीटिंग हो करके, क्योंकि हमारे पास समय है, 25 तारीख को चुनाव होना है एमपी का, हमारे पास 25 मई को हमारे पास समय है। आप कहीं भी बैठ करके कहीं भी मीटिंग बुला करके हरियाणा में इस बात पूरा मंथन, पूरा चिंतन और मंथन करने के उपरांत उसका फैसला करें, जिसमें ब्राह्मण समाज का भला हो और ब्राह्मण समाज को उचित प्रतिनिधित्व जो पार्टी दे उसके बारे में आप विचार करना। मेरा तो आपसे खुला ये है भाई, कमेटी गठित करके आप उसमें सुझाव उनके लेकर के जो भी ठीक लगे, जो समाज हित में हो, उसका फैसला करना। मेरा एक सुझाव। मैं पुनः फिर आप सबका करनाल में पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान श्री परशुराम जी की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ जय। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है उसके लिए मैं श्री अशोक शर्मा जी जो ब्राह्मण खाप हरियाणा के प्रधान हैं उनको बधाई देता हूँ। उनका बड़ा अच्छा प्रयास है। हमारे हरियाणा में जैसे कि अन्य वक्तागण बता रहे थे कि 4500 ब्राह्मण सभाएं हैं और कुछ ब्राह्मण सभाएं तो ऐसी हैं कि जिसमें सिर्फ ऑफिस बीयरर्स ही हैं। अगर हमारे को मजबूत होना है तो हमारे पास स्टेट लेवल पर हमारी हरियाणा ब्राह्मण खाप है, हमने इसको मजबूत करना पड़ेगा। अलग अलग जगह पर प्रोग्राम आयोजित करके, और अगर हमारी गैदरिंग कम है तो कहीं न कहीं हमारा समाज उससे कमजोर होता है। हमारे को सभाएं कम करनी चाहिए, परंतु जो भी सभा हो उसकी आवाज दिल्ली और चंडीगढ़ तक जानी चाहिए, तभी हमारे को हमारा हिस्सा मिलेगा। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, अगर हमारे समाज को आगे बढ़ना है तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि कहीं न कहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। अगर हमारे को आगे बढ़ना है तो हमारे को अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार भी पैदा करने पड़ेंगे, ताकि हमारे बच्चे समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके। और अगर हमारे बच्चे मजबूत होंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा, और हमारा समाज मजबूत होगा कलयुग में संघे शक्ति। अगर हम इकट्ठे होंगे और हमारे बच्चे मजबूत होंगे तो हमारे को अपना प्रतिनिधित्व अवश्य मिलेगा। हमारे पिछड़ेपन का एक कारण ये भी है कि सभी समाज की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संस्था भगवान परशुराम की, भारत माता की। सबसे बड़ी बात यह है, ब्राह्मण संगठित हो जाओ, सुरक्षित हो जाओ। संगठित होगे तो सुरक्षित रहोगे। एकता में ही बल है, बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इसलिए एकता में ही बल है। सबसे बड़ी बात एकता में है। बोले भगवान परशुराम की। भाई अशोक जी के दौर से ताड़ियां बजा करके स्वागत करो। कविता मैं भी आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ ब्राह्मण हूँ मैं, गर्व है मुझको। हाँ ब्राह्मण हूँ मैं, गर्व है मुझको। धर्म की पतवार में ज्ञान का भंडार हूँ। तलवार मत समझो मुझे, तलवार की मैं धार हूँ। हाँ ब्राह्मण हूँ मैं, गर्व है मुझको इस बात पर। योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ उस परशुराम का वंश हूँ। दानी में जो सर्वश्रेष्ठ उस दधीची का मैं अंश हूँ। जिस शून्य के आगे सभी लगते छोटे अंक भी, उस शून्य से जन्मा अंक में महान हूँ। हाँ ब्राह्मण हूँ मैं, गर्व है मुझको। हाँ ब्राह्मण हूँ मैं। नादान तुलसीदास सा संपूर्ण में हूँ। जब धर्म में युधिष्ठिर हूँ तो क्रोध में विनाश हूँ। ज्ञानी में महालंकापति, पर धैर्य में मैं राम हूँ। राजनीति में राज धर्म पालन करने वाला मैं अटल हूँ।
मेरे समाज को एक मंच पर किस तरह से बिठाया जाए। 17 सितंबर 2023 को करनाल में ब्राह्मण खाप का निर्माण आपके जितने भी हमारी ब्राह्मण संस्थाएं उन्होंने बैठकर किया था और मुझे इस प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया था। मैंने उस दिन अपने आप से प्रण किया था मैं इस समाज का नेता नहीं, बेटा बनकर दिन रात समाज के लिए कार्य करूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बखूबी अपनी इस बात पर कायम रहूं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं समाज की सेवा नहीं कर पा रहा, उस दिन अपना इस्तीफा सौंपकर अपने घर बैठ जाऊंगा। मुझे किसी चौधर की जरूरत नहीं, मुझे समाज की सेवा करने का मौका मिला है। मैं पूरा अपना तन मन धन समाज की सेवा में लगा करके समाज के साथ खड़ा रहूंगा। जब ब्राह्मण खाप बनी तो हमारे सामने एक समस्या आई कि हमारे 246 सुख शांति पूरे विश्व में मंगल कार्य हो, फिर भी ब्राह्मण के खिलाफ क्यों? हम साथ नहीं बैठते। हम भूल गए हैं कि हमारा भाई कौन है। हम भूल गए हैं कि हमारा समाज कितना बड़ा है। आज हनुमान जी की तरह हम शक्ति भूले बैठे। आज उस शक्ति को जगाना है। मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश में भ्रमण करके इस आयोजन को सफल बनाने की अपील की। आप सब लोग आए हैं, लेकिन दुख जब होता है, जब समाज की बात चलती है, हम खाना खाने लग जाते हैं। अरे इतनी दूर से पैसे खर्च के आप आए हो, कम से कम कुछ समाज का भला करके तो जाओ, कुछ समाज के बारे में सोच के तो जाओ, कुछ समाज को दे करके तो जाओ। ये सोचना पड़ेगा, ये रोकना भी पड़ेगा। आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जब ये चीजें रुकेंगी और जब ये संग होगा। जब हम किसी मंच पर बैठते हैं तो कुछ न कुछ बात जरूर करते हैं। यह प्रयास था, इसकी सफलता विफलता आप लोग बताएंगे, मुझे नहीं पता। मैंने तो सिर्फ प्रयास किया है। अगर मैंने प्रयास गलत किया है तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, आप लोगों का गुनाहगार हूं। अगर प्रयोजन सफल है तो पूरे हरियाणा में हमें इकट्ठा होना चाहिए। जब मेरा समाज आगे बढ़ेगा तो अशोक शर्मा भी आगे बढ़ेगा। समाज से बड़ा कोई नहीं है। अशोक तो आपका बच्चा है। मेरा प्रयास सफल उस दिन होगा जब हरियाणा के हर जिले में ऐसे अधिवेशन हो, हरियाणा के हर सब डिवीजन में ऐसे प्रयोजन हो, ऐसे सम्मेलन हो, ऐसे अधिवेशन हो, तब बात बनेगी। राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। अगर राजनीति की बात करते हैं, पड़ोसी राज्य है, ब्राह्मण इकट्ठे हुए, मुख्यमंत्री बन गया। तो आप लोगों को क्या हुआ है? आप लोग सक्षम नहीं हो। अरे याद कीजिए, हरियाणा प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री ब्राह्मण था। अब क्या हुआ है? एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम हरियाणा में ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैंने उसकी बात का जवाब दिया था। आप हमें उप मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए ना, पूरा ब्राह्मण आपके साथ रहेगा। हमारी इस अनेकता को देखकर लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें दबाते हैं। उस चीज से बाहर आने के लिए हमें मंच पर तो बैठना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, अन्यथा इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा ब्राह्मण। मेरी बात का विश्वास करना। 50% हम गुम हो चुके हैं, 50% बचे हैं। बचा लीजिए इसको। ये आप लोगों की ड्यूटी है, ये आप लोगों का महत्वपूर्ण कार्य है, ये आप लोगों का समाज के प्रति दायित्व है। इस ब्राह्मण को बचा लीजिए। मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पुनः प्रार्थना कर रहा हूं कि इस ब्राह्मण को बचाने के लिए एक मंच पर बैठ जाइए। हे मेरे बुजुर्गों, हे मेरे दोस्तों, हे मेरी मातृशक्ति, बैठ जाइए एक मंच पर
और एक ऐतिहासिक फैसला कीजिए ब्राह्मण के लिए। आज ये आयोजन हरियाणा में पहली बार ऐसा आयोजन ब्राह्मण खाप की टीम ने किया है, आप सब समाज ने किया है। कभी हरियाणा में ऐसा प्रयास नहीं हुआ। नेता आते हैं, मंच पर बोलकर चले जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरा हर ब्राह्मण नेता है, मेरा हर ब्राह्मण मुख्य वक्ता है। कोई स्टेज नहीं लगी। जो स्टेज पर खड़े हैं वो खड़े हैं, आप बैठे हैं। स्टेज वालों को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि एकजुट हो जाओ। हरियाणा के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग अग्रणी हैं, एक मंच पर बैठ जाओ, फैसला करो इस समाज को आगे ले जाने का, इस समाज को मान सम्मान देने का, इस समाज को आगे बढ़ाने का। तो ज्यादा मैं न बोलते हुए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जो पूरे प्रदेश से उसमें सबका प्रतिनिधित्व हो और बैठ करके वो फैसला करेंगे। 101 लोगों की कमेटी बनाएंगे पूरे हरियाणा से और वो अब की बार बैठ के फैसला करे किस पार्टी को हमें समर्थन देना है, किस पार्टी को सत्ता में लाना है। ये सच है कि अब की बार जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो ब्राह्मण के आशीर्वाद से आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अपने आप को संगठित कीजिए, मजबूत कीजिए और मैं आप सबको जो यहाँ पधारे उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सबको वंदन करना चाहूंगा। आप अपना कीमती समय छोड़ करके यहाँ आए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस आयोजन की सफलता विफलता आप सब जानते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपका बच्चा हूँ। आप विचार कीजिए कैसा होना चाहिए था, कैसा हुआ, किस तरह से हुआ, क्या कमियां रही, वो भी आप लोग अपने तरीके से जांचिए। और हिसार में जो रामफल जी 13 तारीख को अधिवेशन हो रहा है ब्राह्मण खाप के तत्वावधान, मैं उसके लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। वहां भी समाज की बात करेंगे, जहां इकट्ठे होंगे वहां भी समाज की बात करेंगे, जहां भी जाएंगे वहां समाज की बात करेंगे और समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी अब की बार लेकर रहेंगे। बोलिए भगवान परशुराम की, दादा हरिराम की, आए हुए सभी ब्राह्मण जनों की आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खाना लेकर के जाएं, आपके बहुत बहुत आभार। और उनके साथ में बैठे महान शख्सियत श्री संजीव भारद्वाज जी, जिन्होंने आज के इस आयोजन में ब्राह्मण खाप का बहुत सहयोग किया, और ब्राह्मण सभा करनाल के प्रधान भाई सुरेंद्र बड़ौता जी, भाई शिलग्राम जी प्रधान भिवानी, भाई दयानंद शर्मा जी प्रधान ब्राह्मण सभा। हम प्रार्थना इनकी एकता नहीं है, ये परिचय जाता है वहां पर। हमारे आज ये कोई बढ़ाई की बात नहीं है, ये कुर्सियां खाली है, खाली कुर्सियों को दिखाएंगे, लेकिन ये बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, इसको कोई नहीं दिखाएगा। वो सोचते देंगे इनकी तो एकता नहीं है। हमारा ब्राह्मण समाज का अगर कोई कहीं भी सम्मेलन होता है, अधिवेशन होता है, हमें वहां सभी को भरपूर भीड़ दिखानी चाहिए। राजनीति के अंदर ये अहम भूख होती है, इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हमारा कोई भी सम्मेलन हो उसके अंदर जाएं और हमारे बच्चों को हम उन्नति पर ले जाने के लिए हमारी शिक्षा की तरफ ध्यान दें। सभी को जय राम जी।